हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज इसमें देखने वाले हैं चित्रकला। अगर आप भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और आपका सब्जेक्ट चित्रकला है, आर्ट यानी ड्राइंग है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 70 में 70 नंबर कैसे लाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि 70 में 70 नंबर लेके आएं, एक अच्छा स्कोर करें, एक बेहतर रिजल्ट बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो हम यहाँ आज बात करने वाले हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको आलेखन कला, चित्रकला, दो में से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आलेखन कला हो चाहे प्रावधिक कला हो, आपको इस वीडियो में दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों के प्रश्न मिलेंगे। किस प्रकार से प्रश्न आएंगे? 2025 बोर्ड में 20 MCQ यहीं से आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो जरूर से जरूर वॉच करें। यहाँ पर हम जो भी MCQ आपके लिए लेके आए हैं, लगभग 40 MCQ हैं, विद कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उनके साथ में उनसे रिलेटिव क्वेश्चन भी क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्लास 10th चित्रकला में, तो रंग से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रंग से संबंधित यहाँ पर पहला टॉपिक है रंग से संबंधित प्रश्न। तो रंग से संबंधित प्रश्न अगर देखेंगे तो सबसे पहले प्रश्न बनेगा, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 2? तो प्राथमिक रंग होते हैं 3, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब 3 कौन कौन से होते हैं? कह दो सर जी 3 ये रंग बता दो कौन कौन से हैं, तो और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये लीजिए 3 कलर प्राथमिक, या इनको हम कहते हैं मुख्य रंग। ये 3 होते हैं, कौन कौन से? लाल होता है, पीला होता है और नीला होता है। ये प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात इन रंगों को बनाया नहीं जा सकता है। ये हम इनको कह सकते हैं कि प्राकृतिक रंग है, नेचुरल रंग है, इनको बनाया नहीं जा सकता है। तो यहां पर आप समझ गए प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्नों को समझेंगे। कम प्रश्न में ज्यादा प्रश्न कैसे पढ़ने हैं ये भी आप साथ में देखते चलें। एक क्वेश्चन में हम कई क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरा है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 रंग कौन कौन से होते हैं ये भी आप देखने वाले हैं, एक नारंगी, हरा, बैंगनी। ये 3 रंग होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं। प्रश्न यहां से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग है या नहीं है। तो याद रखना है नारंगी, हरा, बैंगनी ये द्वितीयक रंग है। उसके बाद देखेंगे कि द्वितीयक रंग कैसे बनते हैं। तो प्राथमिक रंगों से द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं। जो प्राथमिक रंग है उन्हीं से द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं। कैसे कैसे? लाल और पीला को जब मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा, लाल और नीला को जब मिलाएंगे बैंगनी बनेगा, पीला और नीला को जब मिलाएंगे हरा रंग बनता है। तो इस प्रकार से ये 3 रंग बनते हैं प्राथमिक रंगों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद है लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नारंगी रंग बनता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे कुछ प्रश्न जैसे रंग मिलाने वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लाल और नीला रंग मिलके बैंगनी रंग बनाएगा, लाल और हरा रंग मिलके पीला रंग बनाएगा, लाल और पीला रंग मिलके नारंगी बनाएगा, लाल और सफेद मिलके गुलाबी रंग गुलाबी रंग बनाएगा। तो यहां पर रंगों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं कि कौन से रंग में कौन सा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो आपको बिल्कुल ऐसे याद रखने हैं प्रश्न को। बिल्कुल सीक्वेंस में हमने आपके लिए प्रश्न लिए हैं जिससे कोई कठिनाई ना हो। एक बार अगर आप नोट्स बना लिए तो बिल्कुल ये 70 नंबर आपके हो जाएंगे। तृतीयक श्रेणी में कितने रंग होते हैं? तो तृतीयक श्रेणी में 6 रंग होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितने होते हैं? 6 होते हैं, बिल्कुल
जो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यहाँ पर सी है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को मिलाकर तृतीयक रंग बनते हैं। जो प्राथमिक रंग होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं, इनको जब मिलाएंगे तो तृतीयक रंग का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं, ये 6 रंग यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, ये कैसे कैसे बनते हैं। लाल नारंगी को मिलाएंगे तो वर्मिलन या इसको हम सिंदूरी रंग कहते हैं। लाल बैंगनी को मिलाएंगे तो मैजेंटा रंग बनेगा। पीला नारंगी मिलाएंगे तो पीला नारंगी ही बन सकता है। कुछ कलर ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिए हैं, इनके कुछ अलग अलग नाम भी अगर आप देखेंगे कहीं और तो कंफ्यूज ना होइएगा। पीला हरा तो लाइम ग्रीन हो जाएगा। नीला बैंगनी, नीला बैंगनी, नीला हरा है तो सियान। ये तृतीयक रंग हैं, 6 होते हैं। तो ये डायरेक्ट प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिल सकता है, इसलिए जरूर से याद रखें किस रंग में कौन सा रंग मिलाने से रंग बनते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं तो कौन सा गर्म रंग है, आपको बताना है कौन सा गर्म रंग है। तो यहां पर देखना है कौन सा गर्म रंग है। तो जो लाल रंग है वो कैसा रंग है, गर्म रंग है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर शीतल रंग की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हरा, नीला। अधिकतर आपको पेपर में हरा ही दिख जाएगा और सामान्य प्रभाव जो डालता है नेत्र पे वो नीला रंग भी आ जाता है। तो यहां पर प्रश्न तैयार हो गया, कौन सा रंग गर्म होता है, कौन सा रंग ठंडा होता है यानी शीतल होता है। तो आप दोनों प्रश्न अच्छे से यहां से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे पारदर्शी रंग कौन सा होता है। तो तैल जो रंग होते हैं वो पारदर्शी रंग होते हैं, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। जल रंग, टेम्परा, तेल रंग, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी रंग लगाए जाते हैं किसकी सहायता से, ब्रश की सहायता से। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सब सही है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 8, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो पेस्टल रंग लगाए जाते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सफेद का विरोधी रंग है, तो सफेद का विरोधी रंग होता है काला। प्रश्न नंबर 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग है। तो काला तथा सफेद रंग होते हैं, तो सी ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा काला तथा सफेद। इनको हम कहते हैं तटस्थ रंग। तटस्थ रंग के बारे में यहाँ पे देखेंगे, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। तटस्थ रंग 2 प्रकार के होते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, काला और सफेद। इन रंगों को न्यूट्रल कलर भी कहा जाता है। काला और सफेद रंग को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल कलर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, काला रंग गर्मी को सोखता है, सफेद रंग गर्मी को बाहर फेंकता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड में बन सकते हैं। काले रंग में कोई भी रंग सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, जबकि सफेद रंग में सभी रंग सम्मिलित किए जा सकते हैं। सफेद का विरोधी रंग काला रंग है, सफेद का विरोधी रंग काला है। तो ये कुछ पॉइंट्स याद करेंगे तो यहां से भी एमसीक्यू आपके कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, पूरा पेपर बताने वाले हैं। खंड आ भी चल रहा है, इसके बाद खंड बा आएगा। इस तरीके से तीनों खंड आपको करा देंगे। कैसे, खंड क ख ग, तो खंड खा भी बताएंगे, गा भी बताएंगे, तीनों कंप्लीट हो जाएंगे इसी में, और आप 70 में 70 की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखें। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं यहां पर देखेंगे तो हम इसके लिए एक ट्रिक यहां पर बना दिए हैं। बेजानी पिनाला, ये एक ट्रिक हो गई। एक एक शब्द से देखेंगे तो यहाँ पे रंग बन जाएंगे। इंग्लिश की थोड़ी सी इजी आप देखेंगे तो विबग्योर आ जाएगी यहाँ पर ट्रिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बा से बैंगनी है, जा से जामुनी है, नी से नीला है, हा से हरा है, पी से पीला है, ना से नारंगी है, ला से लाल है। विबगोर में देखेंगे तो कैसे आ जाएगा, वी से वायलेट है, आई से इंडिगो है, बी से ब्लू है,
जी से ग्रीन है, वाई से येलो है, ओ से ऑरेंज है, आर से रेड है। ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। ये 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में होता है या नहीं होता है, तो आपको इन ट्रिक से इसको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 16 है, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है, कैसा लगता है, तो लाल लगता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो 8 होते हैं। तो बी ऑप्शन दिया गया है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह रंग चक्र जर्मनी के वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के जिनका नाम था ओस्टवाल्ड, उनका ही ये है ओस्टवाल्ड रंग चक्र, उन्होंने ही इसको दिया है, तो याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे, इन 8 रंगों के नाम है लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, समुद्री हरा, धानी और बैंगनी। ये क्या है, इन 8 के नाम हैं। ओस्टवाल्ड के अनुसार 4 प्रमुख रंग लाल, पीला, हरा, नीला, और 4 हो जाएंगे फिर द्वितीयक रंग बैंगनी, नारंगी, धानी, आसमानी। इसमें अगर हम बात करते हैं तो आमने सामने विरोधी रंग होते हैं। जितने भी आमने सामने ओस्टवाल्ड चक्र में रंग मिल जाएंगे वो एक दूसरे के विरोधी रंग होंगे। सहयोगी रंग कौन से होते हैं, एक दूसरे के बगल में 3 का ग्रुप सहयोगी रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंगों को आदर्श रंग कहते हैं। ये रहा ओस्टवाल्ड चक्र। इसमें जो आमने सामने देख रहे हैं ये एक दूसरे के विरोधी रंग हैं, और 3 का जोड़ा, जैसे 1 2 3 का जोड़ा देखेंगे तो क्या है, ये सहयोगी रंग है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 18, कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो एक्रिलिक रंग होता है। एक्रिलिक रंग जो है यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया है। कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है, एक्रिलिक रंग होता है, जो कि पहला ही ऑप्शन दिया है। तो ये 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंग से संबंधित यहीं से प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे पेंसिल से संबंधित प्रश्न। पेंसिल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, किस प्रकार से, चलिए ध्यान दीजिए। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है, इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है, तो यहां पर देखेंगे HB, H, 2B, 2H, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक है, अगर आप ट्रिक याद कर लेते हैं तो चाहे जैसी पेंसिल पूछ ले आप आसानी से उसको बता पाएंगे। जैसे यहां पर दिया है सी ऑप्शन सही है, तो यहां पर बी का मतलब होता है ब्लैक यानी कालापन। तो जिसमें भी बी की मात्रा ज्यादा होगी यानी जिसका नंबर ज्यादा होगा वो उतनी पेंसिल गहरी चलती है। तो यहां पर सिंगल बी है, इनमें तो बी है ही नहीं, यहां पर 2B है, इसका मतलब ये पेंसिल गहरी चलेगी। तो जहां पर बी अधिक दिख जाए संख्या में वही पेंसिल सबसे गहरी चलेगी। यहां पे लिखा है बी की संख्या जितनी ज्यादा होगी पेंसिल उतनी ज्यादा गहरी होगी, यही पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आएगा पेंसिल से ही संबंधित। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है, तो यहां पर देखेंगे H, 2H, HB, 2B। तो इसकी भी एक ट्रिक है, आपको हम ट्रिक बता देंगे। तो यहां पर क्या है 2H, यानी इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। H का मतलब होता है हार्ड यानी कठोरता। H की संख्या जितनी ज्यादा होगी पेंसिल उतनी ज्यादा हल्की होगी। तो यहां पर देखिए सिंगल H है, यहाँ पर 2H है, यहाँ HB है, यहाँ पर 2B है। जिसके साथ भी ज्यादा नंबर दिख जाए H का नंबर, वही क्या है पेंसिल सबसे हल्की चलेगी, यानी H की मात्रा बढ़ती जाएगी, हार्डनेस बढ़ती जाएगी, तो पेंसिल हल्की हो जाएगी। तो ये 2 टॉपिक याद रखेंगे तो पेंसिल से संबंधित सभी प्रश्न आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है ये ट्रिक ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है, तो HB, यानी कि HB उतना ही है, B भी उतना ही है,
ब्लैकनेस हार्डनेस बराबर है तो ये पेंसिल क्या हो गई, सामान्य पेंसिल हो गई। बाकी जब पूछे गहरी पेंसिल तो बी को देख लो, और जब पूछे हल्की पेंसिल तो एच को देख लो, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला जो टॉपिक आएगा ब्रश से संबंधित प्रश्न। कुछ प्रश्न आ जाते हैं ब्रश से संबंधित होते हैं, किस प्रकार से, तो 22 पे हमने प्रश्न लिया, निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है, 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर। जिसका जितना अधिक नंबर होगा ब्रश उतनी ज्यादा मोटी होगी, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। महीन ब्रश पूछे तो ऑप्शन में देख लेना, जिसका नंबर सबसे कम हो वो महीन ब्रश हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है, किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे कम नंबर 1 है तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है जितना अधिक नंबर होगा ब्रश उतनी ज्यादा मोटी होगी, तो जितना कम नंबर होगा ब्रश उतनी पतली होगी यानी बारीक होगी। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहें। प्रश्न नंबर 24 है, बारीक लाइनें बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। अभी आपने देखा 1 आ गया, इसके बाद इस ऑप्शन में 0 नंबर की ब्रश है तो इसलिए 0 नंबर हो जाएगा। जो सबसे कम नंबर की ब्रश होगी वही बारीक लाइन बनाएगी, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना रहता है। उसके बाद गणित से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे। अगर आपकी प्रावधिक कला है तो गणित से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। अगर आप आलेखन कला करते हैं तो गणित से संबंधित प्रश्न कम मिलते हैं, लेकिन प्रश्न रहते जरूर हैं। इसलिए गणित का जो भी पोर्शन है वो भी आपको क्लियर ही करना है। यहां पर देखेंगे क्या 25 नंबर क्वेश्चन है, क्या सरल रेखा यहां पे, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, आपको बताना है। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, हाँ कह नहीं सकते, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो नहीं होती है, सरल रेखा होती है उसमें कोई लयात्मकपन नहीं होता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 26 पर आ गए हैं, रेखा किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं। 5 बिंदुओं के बीच की दूरी को, 4 बिंदुओं के बीच की दूरी को, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो रेखा कहते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से तैयार करते चलें। क्वेश्चन नंबर 27 है, समांतर रेखा किसे कहते हैं। 2 सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, 2 सीधी रेखाएं आपस में मिल जाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, सीधी रेखाएं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 सीधी रेखाएं आपस में ना मिले उसे हम कहते हैं समांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, ध्यान देना है। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। वर्ग इसमें बना सकते हैं, त्रिभुज में भी बना सकते हैं, वृत्त में भी बना सकते हैं, कोण हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें आलेखन अच्छे से नहीं किया जा सकता, इसलिए उपयुक्त नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे गणित से संबंधित आएंगे, तो आप इन टॉपिक को अगर तैयार कर लेते हैं, इनका बेसिक तैयार कर लेते हैं, तो जितने भी गणित से एमसीक्यू बनने वाले हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे। रेखा या बिंदु किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पढ़ लीजिए लंबाई की माप के बारे में, फिर पढ़ लीजिए वृत्त, वर्ग, आयत, घन, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज। ये कुछ टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, अगर इनको आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से जो मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं आलेखन कला या प्रावधिक कला में वो तैयार हो जाएंगे। इनके कुछ फार्मूलेस हैं, इनकी कुछ क्वालिटी हैं यानी गुण हैं, वो पता कर लेना है बस। जैसे वर्ग में 4 भुजाएं होती बराबर होती हैं, कोण पता कर लेने हैं, कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी अगर आप रखते हैं इनकी, तो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो आपके प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कुछ थोड़ा सा अलग टाइप के प्रश्न आ जाते हैं पेपर में। कैसे कैसे प्रश्न आ जाते हैं अलग टाइप के, जैसे क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें अगर, तो कला शब्द किस भाषा का है आपको बताना है। संस्कृत भाषा का है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जा रहा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका।
कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है, याद रखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होता है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, केंद्रीय आलेखन। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 है, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो वृत्ताकार होता है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, मोनोक्रोम क्या है? तो एक ही रंग के तान यानी टोन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग के तान यानी शेड। प्रश्न नंबर देखेंगे 33 पर, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो आलेखन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 34 पे क्वेश्चन देखेंगे, चारकोल क्या है? तो चारकोल क्या है? चारकोल ग्रेफाइट है। 34 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 35 पर, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के केंद्र के लिए, साड़ी की किनारी के लिए, छत के केंद्र के लिए, तकिए के केंद्र के लिए। तो साड़ी की किनारी के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, कैसा है आपको बताना है? तो बहुवर्णीय है। वर्ण मतलब होता है क्या? कलर होता है, तो कई कलरों में होता है, बहुवर्णीय है। प्रश्न नंबर 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 38, आलेखन का गुण है अलंकारिता, लयात्मकता, सौंदर्य, प्राकृतिक रूपों में बदलाव। तो क्या हो जाएगा? सौंदर्य। आलेखन का गुण क्या है? सौंदर्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? तो ये है लखनऊ में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो ये अस्थाई होते हैं। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? अस्थाई होते हैं। तो ये रहे 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड पेपर में इन्हीं में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे जो इसके बाद, वो बात करेंगे हम खंड खा की। खंड खा की बात करते हैं। आपने अभी देखा खंड का, अब बात करेंगे खा की। तो जो खंड का था वो 20 नंबर का आएगा, जैसे कि आपको पता है 20 एमसीक्यू आने हैं 20 नंबर के, तो वो पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आ गए हैं खंड खा में, तो ये आएगा 30 अंक का। एक प्रश्न करना रहेगा, 30 नंबर आपको एक ही प्रश्न से मिलेंगे। इसमें कैसे करना है उसको देखोगे तो निर्देश, यहाँ पे निर्देश मिल जाएगा, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन, प्रावधिक कला, 3 टॉपिक मिल जाएंगे। 3 टॉपिक में से कोई भी आपको एक करना रहेगा, जिसके लिए 30 नंबर आपको मिलेंगे। चाहे आप करें प्राकृतिक दृश्य चित्रण, चाहे आप करें आलेखन, चाहे आप करें प्रावधिक कला। अब इनमें देखेंगे क्या क्या आता है इनके अंतर्गत। अगर आप करना चाहें तो क्या क्या पूछ सकता है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या आएगा? जैसे उषा काल का आपको बनाने के लिए आ गया, यानी सुबह का, संध्या काल यानी शाम का, ग्रामीण व पहाड़ी दृश्य, ऐसे इसमें नेचुरल दृश्य बनाने के लिए आ जाते हैं। तो इनको आपको तैयार करना है। इनमें से कोई एक तैयार कर लीजिए, आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, यहीं से प्रश्न आपको मिलने वाला है। अगर आप आलेखन कला बनाना चाहते हैं तो आलेखन कला में क्या क्या आ सकता है? चतुर्भुज, वृत्त, आयत, ऐसी कुछ आकृति दे देगा और उनमें कुछ बनाने के लिए आ जाएगा। कोई भारतीय पुष्प हो सकता है, तितली हो सकती है, मछली हो सकती है। एक आकृति में कुछ चीजें बनाने के लिए आपको दे दी जाएंगी आलेखन कला में, तो आप उसको बनाएंगे। अगर आप प्रावधिक कला चुनते हैं तो उसमें कुछ प्रश्न रहेंगे कला से संबंधित, आप उनका उत्तर दे सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं।
प्राकृतिक दृश्य चित्रण करें या आलेखन करें या फिर प्रावधिक करें, कोई भी एक कर सकते हैं। यहां पर अब देखेंगे खंड गा। खंड गा 20 अंक का आता है। 2 प्रश्न आएंगे 10-10 नंबर के, टोटल 20 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं। तो 20 नंबर आपके हुए एमसीक्यू के, फिर हुए 30 नंबर आपके खंड खा के, और फिर 20 नंबर आपके हुए गा के। इसको अगर काउंट करेंगे 3 2 5 7, पूरा 70 नंबर का आपका ये पेपर है। तो यहां पर 2 प्रश्न आएंगे, एक आएगा का में और फिर एक मिलेगा आपको ऐसे खा में। ये प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न ऐसे ही रहेंगे। स्मृति चित्रण बनाना रहेगा, यानी इसमें कलर आपको नहीं करने हैं। फल एवं सब्जियां, इनसे देखिए क्या क्या पूछा जाता है पेपरों में। तो ये जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, ये पिछले पेपरों के आधार पर हैं। जैसे क्या क्या आ सकता है, पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अमरूद, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित बैंगन, पत्तियों सहित मूली, पपीता, लौकी, केला, गाजर, सेब, टमाटर। इनमें से कुछ चित्र आ जाएंगे बनाने के लिए, आपको कोई भी एक बनाना है। आप इनकी प्रैक्टिस करें 1 से 2 बार, आप यहां से अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। इन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ बनाने के लिए आएगा, तो आप अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद इसी प्रश्न में खा प्रश्न रहेगा, वो भी 10 नंबर का रहेगा। इसमें भी स्मृति चित्रण बनाने के लिए रहेगा, यानी कि इसमें भी रंग आपको नहीं भरने हैं। इसमें क्या क्या आएगा, दैनिक उपयोग की वस्तुएं आएंगी। जैसे क्या क्या आ सकता है, सुराही तथा सुराही ग्लास, ऐसे आ सकता है शहद बनाने के लिए। बाल्टी या बाल्टी तथा मग आ सकता है साथ में। अमृतवान, लोटा, केतली, बोतल, गिलास, खुला छाता बंद छाता, कफ प्लेट, हॉकी स्टिक तथा बॉल, किताब खुली किताब, बंद किताब आ सकती है, किताब के साथ पेन ऐसे आ सकता है। लैंप शेड या लालटेन, पतंग, ये सब चित्र आ सकते हैं बनाने के लिए 10 नंबर में। 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा जो एक प्रश्न करेंगे, और 10 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। खंड ग से टोटल 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो ये 70 में 70 आप आसानी से लेके आ पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ उनको देख करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए और शानदार धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।